अंजनी मैया भी 40 वर्ष की हो गई, उनको भी संतान नहीं थी। ना माता जानकी को हुई थी, ना कृष्ण भगवान को संतान हुई थी, और ना ही यशोदा मैया को हुई थी, ना कर्दम ऋषि को हुई थी। जब अंजना माँ के भी मन में प्रश्न आया तो अंजना माँ अपने पिता के पास में गई और पिताजी से जाकर कहने लगी, पिताश्री, क्या मेरे कोख से कभी कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा? क्या मेरे कोई संतान नहीं होगी? उनके पिताजी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की कि बेटी, कौन कहता है तेरी कोख से बच्चा जन्म नहीं लेगा? तू एक काम कर, सत्य की पूजा कर। किसकी? सत्य। और सत्य कौन है? कौन है सत्य? मेरा बाबा बोले, सत्य की ही पूजा कर। और मैंने आपको आज कई बार रोज समझाता हूं, भगवान जब देता है तो चप्पड़ फाड़ कर देता है, और लेता है तो क्या करके? थप्पड़ मार के लेता है। माता अंजनी को जहां एक पुत्र नहीं, वहां कितने भाई थे हनुमान जी? है जी? पीछे वाले बताओ, कितने भाई थे हनुमान जी? 6 भाई थे। कितने? 6 भाई। जहां एक संतान नहीं, उनको 6 संतान हुई। वो कर्दम ऋषि जिसके 9 पुत्र 9 बेटियां हो गई, पुत्र नहीं हुआ, उसके यहाँ स्वयं कपिल देव भगवान आए और पुत्र के रूप में आए। वो यशोदा जिसको कोई संतान नहीं है, उसकी गोदी में आकर मेरा ठाकुर खेला। वो राजा दशरथ, ये नहीं चल रहे, ज्यादा आवाज आ रही है, वो स्पीकर नहीं चल रहे भैया, एक बार बोलो हर हर संकट हर। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान जब देता है तो कोई कमी छोड़ता नहीं, और भगवान जब लेता है तो एक कण भी छोड़ता नहीं। तो आपको अपने जीवन को ऐसा सफल बनाना है, जो ऊपर वाला दे तो उसको ये भी संतुष्टि रहे कि मैंने अच्छी जगह दिया है। आपको ऐसा सफल नहीं बनाना है कोट चाह करे जाओ। बहुत सी मैया है ना, अलमारी में साड़ियों को सजा सजा कर रख देंगी, और जब मर जाएगी ना तो वो साड़ी भूई पहनेगी, तू देखती रह जाएगी। बोलो, फिर ऊपर जाकर कहती रहियो, लाल वाली रह गई, पीली वाली रह गई, हरी वाली रह गई, अब वो रह गई सब। इसलिए परमात्मा अगर दे रहा है ना तो उसको सदप्रयोग करो। भगवान ने अगर दिया है तो उसे सजा के रखने की जरूरत नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ सप्तम दिवस की कथा में तुमरुका जी ये की बात स्पष्ट करते हैं कि सत्य, भगवान को सत्य प्रिय है, झूठ प्रिय नहीं है। भगवान तो सत्य के प्रिय है। जहां सत्य होगा वहां मेरा शंकर होगा, और जहां सत्य नहीं होगा वहां मेरा शंकर नहीं होगा। और मैंने तो रोज हर रोज आपको सुनाया है कि सत्य बराबर पुण्य नहीं, और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सत्य है प्रभु वाके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य होता है उसी के हृदय में परमात्मा वास करते हैं, और जिसके हृदय में सत्य नहीं होता है उसके हृदय में मेरा ठाकुर, मेरा बाबा कभी भी वास नहीं। क्योंकि भगवान को सत्य प्रिय है, और हम तो दिन भर असत्य पे असत्य बोले जा रहे हैं, दिन भर असत्य का सहारा ले। आपने भागवत कथा सुनी होगी, भागवत कथा में भी स्पष्ट कहा है सत्यम परम धीमहि। जब भागवत कथा का मंगलाचरण होता है तो उसमें भी साफ बोला है, महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट लिखा सत्यम परम धीमहि। जो परमात्मा सत्य रूपी है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है, जो कभी भी खत्म नहीं होता है, ऐसे परमात्मा को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। वो आप भागवत में भी किसी भगवान का नाम नहीं लिया कि ये शंकर की है, या ये कृष्ण की है, या श्याम की है, किसकी है, किसी परमात्मा का नाम नहीं लिया। वहां भी स्पष्ट महर्षि वेदव्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। इस सृष्टि की रचना से पहले जो था, इस सृष्टि की रचना के बाद में जो बचा है,
और इस सृष्टि की रचना खत्म, जब सृष्टि भी जो प्रलय आ जाएगा, हम तुम सब जो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी जो बचेगा उस सत्य रूपी बाबा भोलेनाथ की हमें शरण में जाना चाहिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है और भगवान की कथा अनंत है। इनका कभी अंत नहीं होता है साहब, इनका कभी भी अंत नहीं होता है। सब सोच कर देखो, आपने हमें कोई सोने की वस्तु दी, मान लीजिए एक सोने की अंगूठी ही दी। सोने की अंगूठी बनने से पहले क्या था? वो क्या था? जोर से बोला करो। सोना। अंगूठी बन गया, क्या हो गया है जी? किसकी अंगूठी? सोने की। एक नाम ही तो बढ़ा ना। अब तुमने तो हमें दे दिया, हमें आया गुस्सा, हमने वो तोड़ मड़ोड़ के और आग में जलवा दी, क्या बच गया? सोना ही बचा ना। इसी ही तरह बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि जो पहले भी सोना था, मध्य में भी जो सोना शंकर रूपी बना, और जब तुम सब भी प्रलय हो जाएगा, सृष्टि का भी प्रलय हो जाएगा, अंत में भी जो बचेगा वो सोना ही होगा। तो जो भगवान है, साक्षी प्रत्यक्ष है, जिसका कभी कोई अंत नहीं होता है, उसकी शरण हमें नहीं छोड़नी चाहिए, उसकी शरण नहीं छोड़नी चाहिए हमें कभी भी। तो अंजना माता से भी यही कहा गया था कि सत्य की शरण में जाओ, और हम और तुम ऐसे ऐसे उसमें जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। एक राजा था सर, और राजा का बेटा, और वो राजा का बेटा, राजा ने उसका विवाह करा दिया, और विवाह कराने के बाद में उसके घर में नई बहू आई, और नई बहू आने के बाद रात्रि को वो बहू राजा की तलवार को छेड़ रही। किसको? राजा की तलवार। अब वो तलवार इतनी भारी थी कि उससे जो है पकड़ा नहीं गया, और वो राजा के बेटे के गर्दन पर ही गिर गई। किस पर गिर गई? राजा के बेटे के गर्दन पर। अब गर्दन पर गिरने के बाद तो राजा के बेटे की गर्दन कट गई। एक दिन विवाह को नहीं हुआ, नई नवेली बहू आई थी, उसी के हाथ से राजा के बेटे की गर्दन। सोचो उस बहू पर क्या बीती होगी उस समय। वो बहू इतनी डर गई कि आज मुझे राजा छोड़ेगा नहीं, मैंने उसके अकेले इकलौते बेटे को मार डाला। उस बहू ने तो उस समय रात को तो कुछ किया नहीं, वो समझ गई कि सुबह सुबह एक पंडित जी बगीचे में आता है, क्यों ना मैं इस बॉडी को, इस सब को मैं वहां रख दूंगी, तलवार भी वहीं छोड़ दूंगी, जोर से हल्ला मचा दूंगी, पंडित जी ने मेरे पति को मार दिया, पंडित जी ने मेरे पति को मार दिया। और उसने वही किया। सुबह सुबह पंडित जी आए, और पंडित जी जहां से फूल तोड़ने लगे, वहीं उसने उस सब को रख दिया था। जोर जोर से चिल्लाने लगी। राजा के दूत आए, राजा के दूतों ने पंडित जी को पकड़ लिया, सभा में ले गए, और सभा में ले जाने के बाद कह रहे, महाराज, इस पंडित जी ने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है, तुम्हारे पुत्र की गर्दन काट दी है इस पंडित जी ने। अब राजा सोच रहा है कि ये पंडित जो कभी एक चींटी तक को नहीं मार सकता, आज मेरे बेटे को कैसे मार दिया। राजा भी दयालु था, राजा ने कहा कि ठीक है, अब मेरा बेटा मर तो गया, वापस तो आ नहीं सकता, पर एक काम करो, जिस हाथ से इसने मेरे बेटे को काटा है, इसका वो हाथ काट दो। बताओ उसमें पंडित जी की क्या गलती? बोलो नहीं थी। सजा कैसे मिली? पंडित जी। दोषी कौन था? अब तो वो पंडित जी बड़ा दुखी हुआ। पंडित जी ने अपनी पंडिताई करना ही छोड़ दिया, उसने भगवान पर भरोसा छोड़ दिया। वो बोला, प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया जीवन में जो मुझे ये सजा मिली? इसका मतलब संसार में भगवान नहीं है। अब तो वो पंडित जी अपने गुरु जी के पास में गए, गुरु जी से पूछा, गुरुदेव, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जिस कर्म की वजह से मेरा हाथ कट गया? गुरुदेव बोला कि मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है, पर मेरा भी एक गुरु है, तो काशी में चला जा। मेरा भी एक गुरु है, तू काशी में चला जा। अब वो काशी जा रहा है। बेटा, एक बार वो कह रहे हैं, वो स्पीकर नहीं चल रहे, उन स्पीकरों को देख लो, आवाज नहीं आ रही उनके पास। बोलो हर हर संकट हर।
बोलिए आशीश्वर भगवान की। अब वो पंडित जी अपने गुरु जी के पास, गुरु जी के यहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? गुरु जी के पास में जा रहा है। अब पंडित जी गुरु जी के पास में गया, और गुरु जी के जब पास में गया तो वहां गुरु जी तो थे नहीं, गुरु माता थे। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर कथा है ये। बोलो हर हर संकट हर। अब वो पंडित जी गुरु जी के पास में गया, गेट खटखटाया, वहां गुरु जी तो थे नहीं, गुरु माता निकली। और गुरु माता निकलते ही उस व्यक्ति को देखते ही गाली देने लगी। अरे तू आ गया, तेरा गुरु जी ऐसा, तू ऐसा, और ये गुरु जी ने तो प्राण भी रखे हैं, पता नहीं दिन भर कौन कौन। वो गुरु जी को ही गाली दे रही है, उसकी घरवाली गुरु जी को ही गाली दे रही है। अब वो बेचारा चुप लौट कर चला गया। पंडित जी जब लौट कर गया, शाम को फिर वो आया पंडित जी, फिर उसने गेट खटखटाया तो गुरुजी निकल कर आए। और गुरुजी जब निकल कर आए तो वो गुरुजी से पूछ रहा है कि गुरुदेव आया तो मैं अपनी पूछनी था, पर मुझे पहले तो यूं बताओ, तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया जो तुम्हें घरवाली ऐसी हुई? तुमने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया? वो गुरुदेव कहने लगे कि बेटा, आज तक मेरे द्वार पर जो आया ना, सब अपने बारे में पूछ के गए। पहली बार ऐसा तू आया है जो तू मेरे बारे में पूछ रहा है। पहली बार आया है तो मेरे द्वार पर। बताता हूं, मैंने भी ऐसा कौन सा कर्म किया था। पूर्व जन्म की घटना है। मैं कौआ था और ये पंडितानी गधी थी। कौन? गधी थी। मैं कौआ था। अब ये माल ढो ढोकर इसकी पीठ पर हो गया घाव। अब मैंने इसकी पीठ पर घाव देखा तो मैं इसके घाव में चोंच मारने लगा, और जब चोंच मारने लगा तो मुझे आनंद आता और ये भागती। मैंने इसका पीछा छोड़ा ही नहीं, ये हरिद्वार तक भाग गई। मैं भी इसको चोंच मारू। एक दिन ये डर के मारे गंगा में कूद गई, इसकी मृत्यु हो गई। उसके कुछ दिन बाद मेरी भी मृत्यु हो गई। अब मेरी भी मृत्यु हो गई तो आज मैं तो पंडित जी बनकर आया हूं और ये पंडितानी बनकर आई है। तो पूर्व जन्म में मैं इसे चोंच मारता था, अब इस जन्म में ये मुझे चोंच मारती है। इस जन्म में ये मुझे चोंच मारती है। बोला गुरुजी ठीक है, तुमने अपना दुख तो बता दिया, पर मुझे ये तो बताओ, वो राजा का बेटा मारा किसी और ने और मेरा हाथ क्यों कटा? गुरुदेव बोले कि बेटा, तेरा हाथ भी तेरे कर्म के कारण ही कटा। तेरी भी पूर्व जन्म की घटना है। तूने मन में संकल्प लिया, मैं जीवन भर सत्य बोलूंगा, कभी असत्य नहीं बोलूंगा, और तू जंगल में भजन करने चला गया। और जब तू जंगल में भजन करने गया ना, तू भजन कर रहा था, एक कसाई अपनी गाय को काटने लगा तो वो गाय खुलकर तेरे पास से निकल कर चली गई। अब वो कसाई दौड़ा दौड़ा आया, और वो जब कसाई आया तो तुझे उसने पूछा कि तुमने मेरी गाय को देखा, किधर गई है? तो तुमने ये सीधे वाला हाथ ही ऐसे कर दिया। तुम्हारे एक हाथ के इशारे से उस गाय को कटना पड़ा, इसीलिए आज तुझे तेरे कर्म का भोग भोगना पड़ा। तेरा सीधा हाथ भी कट गया, तेरा सीधा हाथ भी कट गया। और वो राजा जिसका वो बेटा है, वो पूर्व जन्म का कसाई था, और जो उसकी बहू बनकर आई वो गाय थी। उसने उसे पूर्व जन्म में काटा तो इस जन्म में वो उसे काट कर चली गई। ये कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं, किसी से मत डरो, ना भगवान से डरो, ना इंसान से डरो, ना माँ बाप से डरो, ना समाज से डरो, ना दुनिया से डरो, पर अपने कर्म से जरूर डरना। ये कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। ये कर्म का भोग है और ये तुम्हें कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ेगा। और परसों की कथा में तो मैं एक प्रसंग सुना रहा था। किस किस को शुगर है यहाँ भैया? आपको जिसको शुगर है एक बार हाथ खड़ा करना ऊपर।
नीचे करो। जानते हो ये शुगर क्यों है तुम्हें? है जी, सुनाई थी ना कथा, क्यों है ये शुगर तुम्हें? अरे ऐसा कोई जीव नहीं, साउंड नहीं आ रहा भैया, जाके एक बार देख लो। अभी तो बढ़िया आ रही। देखो एक बार तो जाके देख बेटा, उन दोनों में ही नहीं आ रहा, किसी में। बोलो शंकर भगवान की जय हो, आशेश्वर महादेव की जय हो। तो ये कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। और ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके शरीर में शुगर ना हो। कोई जीव नहीं है, चाहे चूहा हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, मानव हो, हाथी हो, घोड़ा हो, जहां प्राण है, यहाँ जीव है, वहां शुगर जरूर मिलेगी। पर शास्त्र कहते हैं कि ये जो शुगर है ना हमारे अंदर, पहले बुजुर्ग क्या करते थे भैया? पहले लोगों को शुगर क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो मीठा बोला करते थे, वो अपनी शुगर को निकाल दिया करते थे। देखो एक भैया ने तो मुंह बना लिया, अच्छा हम भी मीठा नहीं बोलते क्या? हाँ बोलो हर हर महादेव। पहले जो लोग थे वो मीठा बोला करते थे, और मीठा जब बोला करते थे तो उनकी शुगर निकल कर चली जाती थी। आजकल लोगों की जिह्वा पर मिठास रहा नहीं, तो वो शुगर भीतर जमने लगी, तो शुगर की बीमारी बनने लगी। बोल दो हर हर महादेव। इसलिए शुगर बनती है। और शुगर का सत्य बता रहा हूं, अच्छा इलाज यही है, जितना हो सके भैया मीठा बोलो, जितना हो सके मीठा करो, मीठा बोलो। और मीठा बोलोगे तो ये शुगर निकल कर तुम्हारे शरीर से चली जाएगी, और नहीं तो शुगर नहीं जाएगी, ये शुगर बढ़ती ही जाएगी। इसीलिए तो शुगर होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छी जिंदगी जियो, मन मौला रहे, मस्त मल मौला बनकर रहो, मस्त मलंग बनकर रहो। कभी किसी से कोई फर्क मत पाड़ो, कोई अच्छा कहे तो भी अच्छा सोचो, कोई बुरा कहे तो भी अच्छा सोचो। काय को हाय हाय करना, काय को किसी को कुछ कहना। अब मान लो बहू है, बहू घर में दूध को गर्म कर रही है, दूध अगर फुन भी गया या दूध अगर उबल कर निकल भी गया, अब तुम उसे डांट रहे हो, तुझे दिखता नहीं, तेरी फूट रही है क्या, ये है वो है, क्या मिलेगा उससे? क्या मिलेगा? दूध आएगा बाप जी, पर उस बहू के हृदय में तेरे प्रति द्वेष जरूर आ जाएगा, उस बहू के हृदय में तेरे प्रति गिलानी जरूर आ जाएगी। अरे वो दूध उतना है तो उस दूध का कर्म है कि वो तुम्हारे पेट में नहीं जा रहा है, वो अपने कहीं और जा रहा है। और तुम जो गाली दे रही हो तो वो तुम्हारा कर्म है, आज तुम उसे दे रहे हो, कल तुम्हें कोई और गाली देगा। ए चिंता मत करिए भैया, ये कर्म का भोग भोगना। इसलिए कभी भी किसी से अपशब्द बोलने की जरूरत ही नहीं, कभी किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। होई सोई जो राम रचिया। अरे सब जो करता है मेरा ठाकुर जी करता है। आपसे जितना हो सके उतना प्रसन्न चित्त रहिएगा, प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे, कभी कोई दुख नहीं आएगा। और जितने आप दुखी रहोगे ना, उतना ही आपको दुख आता जाएगा। जितना आप दुखी रहोगे, भगवान के द्वार पे भी जा रहे हो तो तुम दुखी होकर जा रहे हो। भगवान के पास में रोज रोज जाकर तुम रोगे ना, वो भी यूं कहेगा ये रोज रोज दुखी करने आ गई। बोलो, या भगवान से जाकर तुम रोज रोज कुछ मांगोगे, दे देगा वो? बोलो। अच्छा एक प्रैक्टिकल बताओ, तुम अपने पड़ोसन के घर जाओ और गेट बजा कर कहो कि जी जी चाय खत्म हो गई, चाय की पत्ती दे दे थोड़ी सी, क्या करेगी वो? बोलो क्या करेगी साहब? दे देगी। अब फिर अगले दिन फिर कुंडी बजाई, जी जी आज चीनी खत्म हो गई है, चीनी और दे देना थोड़ी सी, क्या करेगी वो? दे देगी। फिर तीसरे दिन कुंडी खटखटाई, जी जी आज नमक खत्म हो गया, नमक और दे देना, वो बेचारी नमक भी दे देगी। और चौथे दिन जैसे ही तुम कुंडी खटखटाओगे ना, तो वो जीजी नहीं आएगी बाहर निकलकर, जीजी का बालक आएगा और कुंडी खोलते ही तुम्हें नहीं बोलने देगा, उससे पहले कह देगा मम्मी घर में नहीं है।
है मम्मी घर में बैठी होगी, क्या बोलेगा? मम्मी घर में नहीं है। अरे जब एक इंसान से रोज रोज मांगने पर इंसान तुमसे दुखी हो जाता है तो सोचो भगवान कितना दुखी होता। काहे को मांगते हो मुझसे? क्यों मांगते हो मुझसे? एक बार बोल दिया मैं छुट्टी, अब ठाकुर जी जाने और तुम्हारी पूजा पाठ भाव जाने। इसलिए रोज रोज मांगने से कभी कोई हल नहीं निकलता है। रोज रोज रोने से कभी कोई हल नहीं निकलता है। भगवान के द्वार पर भी जाओ तो इतने प्रसन्नचित्त होकर जाओ जिसकी कोई सीमा नहीं। अरे उसे तो यूं दिखाओ कि प्रभु हम तो तेरी शरण में हैं और मस्त हैं, हमें कोई कमी नहीं है। तो वो भी सोचेगा ये कभी कुछ मांगती भी नहीं है, ले इसका भला कर दे। और तुम उसके द्वार पर जाकर रोज रोज रोगे तो वो ये सोचेगा इसकी तो आदत ही खराब हो गई, ये तो हमेशा मांगती रहती है। बोलो हर हर महादेव, संकट हर महादेव। इसीलिए ये अनमोल जीवन है, इस जीवन को व्यर्थ में मत जाओ। इसे रो रो कर निकालने से कोई फायदा नहीं होगा साहब। इसे तो प्रसन्न चित्त होकर निकालिएगा, इसे तो प्रसन्न चित्त बनकर निकालिएगा। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किसी और तेरी
साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई साथ नहीं देगा भैया। जो आज तुम कथाएं सुन रहे हो ना, यही कथा वहां मिलेगी। आगे आएगा आज बड़ा सुंदर प्रसंग बाबा भोलेनाथ में कहेंगे आपको कि जो सत्संग करते हो, कथा सुनते हो, भगवान का भजन करते हो, जो तुम दान पुण्य करते हो ना, यही काम देगा, कोई और काम नहीं देगा। कर्मों की है ये खेती, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किसी और तेरी मंजिल, किसी और जा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता की बंधनों ने दुनिया की तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता की बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। किस में बंधे हुए हो आप? किस चीज में बंधे हुए हो? बोलो। है जी, ममता में बंधे हुए हो। कहीं बहू की ममता, कहीं बेटे की ममता, कहीं पोते की ममता, कहीं बेटी की ममता, कहीं दामाद की ममता। ये ममता के जो बंधन है ना, ये तुझे घेर कर बैठे हैं भैया। और इन ममता के बंधनों में तुम ऐसे घिरे हुए हो, ऐसे घिरे हुए हो कि तुम्हें मेरा शंकर भी दिखाई नहीं देता। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में कभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा। सुख में सभी है साथी, दुख में नहीं है तेरा। सुख में हजारों रिश्तेदार मिलेंगे, सुख में हजारों मित्र मिलेंगे, पर दुख में कोई भी साथ और आज आपको सत्य बताता हूँ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? बताओ क्या है तुम्हारे दुख का कारण?
गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे। वो एक ही चीज कहा करते थे कि मोहित, जब तक है भेद मन में भगवान तुझसे जुदा है। जब तक है भेद मन में भगवान तुझसे जुदा है। खोला जो दिल का दर्पण तो इस घर में भी खुदा है। कि जब तक है तेरे मन में भेद तो भगवान तुझसे जुदा है। और जिस दिन खोला तूने दिल का दर्पण तो इसमें भी खुदा है, इसमें भी मेरा शंकर है। इसलिए इस जीवन को व्यर्थ में मत जाने दो, इस जीवन को व्यर्थ में मत गवाओ। और इस जीवन को अगर व्यर्थ में गवाओगे तो कभी भी सुख नहीं मिलेगा। सुख रूप हो के भी, सुख रूप हो के भी, सुख आज पा रहा है। सुख रूप हो के भी, सुख आज पा रहा है। सोचो, क्या आपने कभी सोचा था कि आप हमारे मुख से शिव महापुराण की कथा यहाँ श्रवण करोगे? या आपने ये सोचा था कि हम फागुन के महीने में शिव महापुराण की कथा सुन लेंगे? नहीं सोचा था। अरे वो करुणा में है, वो कृपा में है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अरे भोले बाबा की कृपा की आदत ना होती तो उनकी अदालत भी सुनी रहती। वो तो इतना करुणा में है, वो तो इतना कृपा में है। वो तो ये कहता है भैया तू जल चढ़ाए तो भी तेरा कल्याण करूंगा, तू बाहर से ही मत्था टेकेगा तो भी तेरा कल्याण करूंगा, और दूर से तू मेरी शिखर को भी देख लेगा मैं तब भी तेरा कल्याण करूंगा। तो नाम तो ले विश्वभरण को, मेरा दर्शन मत कर, मेरा नाम ले ले। और शंकर के नाम में तो वो जादू है साहब, वो शंकर बाबा, वो भोलेनाथ, वो तो एक ही बात कहते हैं, भाव से जब इस जीवन को व्यर्थ में मत जाने दे। ये मानव तन मिला है, इसे व्यर्थ में मत कर। और हम तुम देखो माया में पड़े हैं, ममता के बंधनों में बंधे हुए हैं। हमारा मोह जो है ना, ये ही हमें रुला रहा है और कोई नहीं रुला रहा है। ना कोई ग्रह खराब, ना कोई पितृदोष खराब, ना कुछ, आपका मोह ही आपको रुला रहा है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, संकट हर महादेव। अरे वो तो इतना करुणा में है मेरा भोलेनाथ, बेचारा जहर भी पिलाओ तो जहर भी पीकर आशीर्वाद दे रहा है। और उसे कोई हर हर महादेव कहो तब भी वो आशीर्वाद दे रहा है। वो तो जगत के कल्याण की, जगत की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। बाबा को क्या जरूरत थी जहर पीने की? हम तुम सबकी रक्षा करने के लिए तो जहर पिया। वो कालकूट नाम का बेस जब समुद्र मंथन में निकला, कोई देवी देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, तब मेरे शंकर ने कहा कि मैं स्वीकार करूंगा। और देखो बाबा ने ना तो शरीर में ही जाने दिया, ना शरीर से बाहर रखा। कहाँ रख लिया? कंठ में रख लिया। और कंठ क्या है? वाणी, जहां पर बाबा के जहर वास करता है। और शास्त्र कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ जैसा वक्ता भी कोई नहीं है। जो अमृत पिया करते हैं वो देव होते हैं, और जो जहर पीकर भी अमृत दिया करते हैं वो महादेव होते हैं। जय हो महादेव है, जय हो। इतना करुणा में है मेरा शंकर। उसने कृपा की, आप कथा सुनने आए, उसने कृपा की तो हम यहाँ आए। उसने कृपा की, देखो 7 दिन उसने निकाल दिए, पता भी नहीं चला। सोचो कल से जब संपूर्ण आहुति हो जाएगी आपको कैसा लगेगा?
आएगी ना? सोचकर देखो मेरे बाबा की कृपा कितनी है। मेरे भोलेनाथ ने तुम्हें बिना बुलाए तुम्हारे द्वार पर आकर कथा कर दी। इससे ज्यादा भाग्य क्या लोगे तुम अपना? सबसे बड़ा भाग्य तो तुम्हारा है साहब। भाग्योदय ने बहु समर्जते सत्संगम चा लभते पुरुषो यथा वही। एक जन्म का नहीं, लाखों करोड़ों जन्मों के जब हमारे भाग्योदय होते हैं ना, तब बाबा की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। बैठने की रुचि भी नहीं, कराने की भी रुचि नहीं, बस ये सोचने की रुचि उत्पन्न होती है कि सोचेंगे, देखेंगे, कथा सुनेंगे या करवाएंगे। और आप सब स्वयं आकर बैठे हो। सोचकर तो देखो बाबा ने कितनी कृपा की। बाबा ने कहां से आपको नहीं खींचा है। एक भैया बोली थी मैं 24 सेक्टर से आती हूँ, एक और बोली मैं कहां से आती हूँ, मैं तो भूल गया। मैं गुरुजी एक दिन रास्ते से निकल कर जा रहे थे हम, आपकी जो है मार्केट में कोई दुकान पर कोई सामान ले रही होगी, उसने 5 मिनट खड़े खड़े कथा सुन ली। वो बोली हमारे तो इतना मन लगा, मैं रोज आने लगी कथा में, मैं भूल गया। जलंधर बता रही थी मुझे। सोचो बाबा ने बुलाया, ये हमने नहीं बुलाया। बाबा जिसे अपना बना लेता है उसे खींच लेता है, और जिसे नहीं बनाता है उसे छोड़ देता है। नहीं तो बताओ क्या अमन बिहार में इतनी जनसंख्या है? मैं कल उपाध्याय जी से चर्चा कर रहा था। कितनी वोट बताई थी आपने? 35,000। जब 40,000 वोट बता रहे थे, सोचो इतनी जनसंख्या, 40,000 लोग यहाँ रह रहे हैं, और यहाँ कितने बैठे हो तुम? क्योंकि बाबा उसे बुलाता है जिसे वो अपना मान लेता है। बहुत से लोग होंगे कथा में रुचि उत्पन्न नहीं करेंगे, टीवी देखते रहेंगे। बोलो, वो माताएं घर में बैठकर टीवी देखती रहेंगी, और वो बाबूजी 3-3, 4-4 घंटे पत्ते खेलने में निकाल देगा, किसी कथा में बैठने में नहीं निकालेगा। वो बाबूजी अगर पत्ता खेल रहा है ना, पत्ते खेलते समय ना तो बाथरूम लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी। आप आवाज भी दोगे या फोन भी करोगे ना, तो कह देंगे ठीक है आ रहे हैं। और कथा में बिठा देना, 10 मिनट बाद ही कहेगा तूने तो कहीं 5 बजे खत्म कर देंगे, या तो 6 बजा दिए। मतलब भगवान के नाम में टाइम की पाबंदी है, उस माया रूपी कलयुग में टाइम की पाबंदी नहीं है। इसीलिए किसी ने वो सही डायलॉग बनाया है, जो भगवान की कथा में नहीं आते या जो भगवान के सत्संग में सम्मिलित नहीं होते, उनके लिए वो एक फिल्म का डायलॉग है ना, तेरा क्या होगा रे। समझ गए? हाँ, तेरा क्या होगा रे। क्योंकि कलयुग ही कालिया है, और जो कलयुग में लिप्त वो कालिया, और जो कलयुग से आकर शंकर में लिप्त हुए वो मेरे शंकर के भगत। तो ये डायलॉग कोई गलत नहीं बनाया, ये भी साहब बहुत बढ़िया डायलॉग बनाया किसी ने। आज तुम अपने शरीर को हट्टा कट्टा समझ रहे हो, 10 साल बाद जब ये शरीर खाट पर लेटेगा ना, वो छठी भी याद आ जाएगी, जो छठी पर तेरे घर वालों ने बड़े धूमधाम से चावल बांटे थे, वो भी याद आ जाएगी उसे। इस जीवन को इसीलिए कहता हूं व्यर्थ में मत जाने दो, इसे मेरे शंकर की कथा में लगाओ, इसे मेरे बाबा भोलेनाथ की कथा में लगाओ। और बाबा भोलेनाथ तो साफ कहते हैं, जो मेरी भक्ति करेगा या जो मेरी जो है भजन करेगा, उस जब वो मरेगा तो उस समय उसे मैं लेने नहीं आऊंगा। कौन आएगा? है जी, जिस दिन तुम मरोगे उस दिन शंकर तुम्हें लेने नहीं आएगा। उस दिन शंकर कहता है कि स्वयं नारायण तुम्हें लेने आएगा। बाबा की भक्ति से नारायण तुम्हें मिलेगा, नारायण की भक्ति से बाबा नहीं मिलेगा। वो ये कह रहा है, जो मेरी भक्ति करेगा, जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा तप करेगा, जो मेरी कथा सुनेगा, उसे लेने में नहीं आऊंगा, उसे नारायण लेने आएगा। और बाबा ने यहां स्पष्ट कह दिया, ये मत सोचना कि मैं लेने नहीं आया, ये सोचना कि जब तू मर गया, मरने के बाद में कहीं तेरे घर वाले तुझे जल्दी ही अग्नि दे दें, तो मेरी सवारी क्या है? बाबा की सवारी क्या है? और भगवान नारायण की गरुड़। तो गरुड़ जल्दी भागेगा या नंदी? गरुड़ भागेगा ना। तो बाबा कहते हैं मैं नारायण को इसलिए भेजता हूं कि वो जल्दी जाकर तुझे जल्दी लेकर आ जाएगा, मुझसे प्रतीक्षा नहीं होती है। कहा भैया, मुझसे
प्रतीक्षा नहीं होती है। तो कितना करुणामय है मेरा शंकर। देखना कोई तार वार तो नहीं हिलाते हो आप बैठते समय किसी, शायद आपके नीचे कोई तार वार हो स्पीकर का। बोलो हर हर महादेव संकट हर महादेव। देख ले भैया, मैंने कहा ना जितना हाथ ऊपर उठाएगी उतनी ज्यादा बाबा छप्पड़ फाड़ के देगा। दिया ना तुझे? हाँ तो प्रेम से बोल हर हर। और इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? कथा में बैठे बैठे ही हाथ ऐसे किया तो ऊपर से कुछ मिल रहा है, और इससे ज्यादा प्रमाण क्या चाहिए? मेरे शंकर क्या नहीं दे सकता तुम्हें? एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बाबा भोलेनाथ साहब बोलते हैं कि मेरी भक्ति करोगे तो नारायण भी मिलेगा, मेरी भक्ति करोगे तो कृष्ण भी मिलेगा, और मेरी भक्ति करोगे तो राम भी मिलेगा। तो वो अंजना मैया जो अपने पिता से कह रही है मेरे कोई संतान नहीं है, आज उसके पिताजी कह रहे हैं तो सत्य की पूजा कर, शंकर की पूजा कर, और अंजना मैया ने शंकर की पूजा की तो अंजना मैया को एक नहीं 6 पुत्र हुए। हनुमान जी 6 भाई थे साहब। चैत्र के महीने को शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को कौन का प्राकट्य हुआ? हनुमान जी का। सबसे बड़े हनुमान जी थे, फिर केतुमान, फिर श्रुतिमान, फिर गतिमान, फिर मतिमान और फिर धृतिमान। ये 6 भाई थे। श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान और मतिमान, और स्वयं हनुमान जी। 6 भाई थे हनुमान जी। और आप सब जानते होंगे कि हनुमान जी अकेले थे। बोलो, यही जानते थे ना? हनुमान जी 6 भाई थे। किस दिन प्राकट्य हुआ हनुमान जी का? चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मेरे हनुमान जी का अवतरण है। और अब आने भी वाला है, फागुन के बाद क्या आएगा? और हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जाके सेवा भाव से प्रसन्न हुए श्री राम, ऐसे हनुमत लाल